लड़कों से मतलब कट, मतलब लड़कों से इतना बात करने का शौक़ नहीं होता था। हम तो एक ख्वाजा सरा हैं, ना लड़की ना लड़का। तो वो फिर इस अगर खुंदक में आके अपने आप के साथ कोई ऐसा काम करते हैं तो वो अपना नुकसान करते हैं, ना मेरा करते हैं ना आपका करते हैं। तो वो लोग नहीं है ना जो बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारे से दुनिया बहुत प्यार करती है। नहीं, हमें हमारे अंदर जिनसी ख्वाहिश की कभी तमन्ना नहीं हुई। ये हमारे जो बड़े गुरु होते हैं हमें बेच देते हैं लाखों रुपए का। किसी से 2 लाख रुपया ले लिया, कोई कैसे देखेगा कि भाई ये ख्वाजा सरा की जनाजा जा रहा है। कोई और माहौल था और बातें थी, हमें नहीं मालूम था कि ये भी होना है। कर दिया मुझे सोचों की क्या मैंने। आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हों और अचानक आपकी नज़र एक औरत पर पड़े जिसने बहुत चमकीले भड़कीले कपड़े पहन रखे हों और मेकअप के नाम पर होंठों और गालों को खूब लाल कर रखा हो। पहले तो आप उसको देखकर चौंक जाएंगे और फिर एक मखसूस ताली की आवाज़ पर सर को झटक कर हल्के से मुस्कुराएंगे और आपके दिमाग में फौरी तौर पर एक लफ्ज़ गूंजेगा, हिजड़ा या खुसरा। हिजड़ा या खुसरा लफ्ज़ ख्वाजा सरा से निकला है। फ़ारसी ज़बान में ख्वाजा सरा ऐसे अफराद को कहते हैं जो औरतों की निगरानी पर मामूर हो। पुराने वक्तों में बादशाह अपनी ख़वातीन की खिदमत पर उन्हें मामूर करते थे। आमतौर पर देखा जाता है कि हिजड़ों में कुछ ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जो आम लोगों में नापैद होती है। मसलन वो प्रोस्टिट्यूट नहीं होते, अकीदे के नाम पर एक दूसरे को कत्ल नहीं करते, सिविल इंतज़ामिया, फ़ौज या अदलिया में नहीं जाते, सिर्फ तालियां बजाकर बेहंगम से रक्स करके रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। हिजड़े या मूरत जिनसे गे अफराद यानी हम जिन्स परस्तों ने भी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है और वो उनका बेस बदल कर शहरों में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। हमने ये भी देखा है कि हिजड़े मिडिल क्लास आबादियों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि नवाब अवध वाजिद अली शाह ने अपनी फ़ौज में हिजड़ों की बाकायदा एक बटालियन बना रखी थी और ये किसी भी फ़ौज में बाकायदा बटालियन की वाहिद मिसाल है। उनके लिए प्रॉपर जनाना लिबास की यूनिफॉर्म भी थी और ऐसा भी था कि उनको प्रॉपर फ़ौज की तरह ट्रीट किया जाता था। जो लोग हिजड़ों के रूप में ये का बेस बदल कर मुख्तलिफ अंदाज से हम जिन्स परस्तों के रूप में मुख्तलिफ आबादियों में रहते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी खूबसूरती भी औरतों को मात देती हुई नज़र आती है। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस हवाले से जो मसाइल सामने आ रहे हैं उनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है। हिजड़े आमतौर पर मिलकर टोलियों की शक्ल में रहते हैं जो कि 10 से 15 अफराद पर मुश्तमिल होती है। हर टोली का एक लीडर होता है जो कि गुरु कहलाता है और जिस घर में ये रहते हैं उसको डेरा कहा जाता है। डेरे के नज़्म व नस्क का इंतज़ाम गुरु करता है।
गुरु इन सब हिजड़ों में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार और उम्र रसीदा होता है। जब कोई नया आदमी इस टोली में शामिल होता है तो वो पहले गुरु का चेला बनता है। इस मौका पर गुरु एक रस्म का इनेकाद करता है जिसे रस्म शागिर्दी कहा जाता है। इस मौका पर नया आने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक गुरु को जेवर और कपड़े तोहफे के तौर पर पेश करता है। शागिर्दी में आने के बाद नए चेले की तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें एक उस्ताद उसको हाथों के अंदाज, पाँव के अंदाज, कदम उठाना, घुंघरू बजाना, गर्दन हिलाना और थाप पर हिलना सिखाता है और उसके साथ साथ नए चेले को राग और ताल के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। सोचने की बात तो ये है कि ये एहतजाज क्यों करते हैं, तालियां बजाते हैं या रक्सो सरूद की महफिलें सजाकर अपने लिए रिज़्क हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत इनके हकूक़ का ख्याल क्यों नहीं कर रही? अगर हुकूमत इन लोगों को भी नौकरियां दें, मुख्तलिफ महकमों में खपाने की कोशिश करे तो शायद ये भी आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे इदारों ने बहुत सारी मूर्तों को रोज़गार फराहम किए कि वो जा कर के उनके बकायाजात की वसूलियाबी करें। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात गोशे गुजार करना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को वो काम दे दें जो वो काम करने की सलाहियत ना रखते हों और उनको बग़ैर किसी ट्रेनिंग के वो काम दिया जाए, उनको ये ना बताया जाए कि उनकी हुदूद क्या हैं, तो यकीनन उससे नुकसानात के बजाय फ़ायदे के बजाय नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, इनको ऐसा काम देना चाहिए कि जिसमें गाना बजाना, तन आसानी, हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो, परफॉर्म करना हो, हल्के फुल्के काम हो। अगर आपने इनको किसी ट्रैफिक कांस्टेबल की जॉब दे दी तो यकीन कीजिए कि ये जिस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे उसमें सिवाय हादसे करने के कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी क्लासरूम में आप खड़ा कर देंगे, अगर ये ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहेंगे तो उनकी जो थिरक होगी या उनका जो स्टाइल होगा वो सिवाय इसके कि बच्चों को यानी सिर्फ हंसाए और गैर संजीदा किस्म का रोल अदा करें। हिजड़ों की तारीख के बारे में देखा जाए तो इन ख्वाजा सुराओं का तफसीली तज़किरा बहुत सी किताबों में मिलता है, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के दौरान अरूज हासिल किया, बुलंद तरीन ओहदों पर पहुँचे, बल्कि फ़ौजों की कमान भी की। और पहले ज़माने में उमरा रऊसा जो थे वो ख्वाजा सराओं को अपने यहाँ रखते थे मुलाजमों के तौर पे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर किसी मर्द को रखा जाएगा तो उनके यहाँ जो ख़वातीन होती थी उनकी बेपर्दगी होगी और खुदा न खास्ता उनके दरमियान जिनसी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं। तो ख़ास तौर पर इनका एक रोल था कि राजा, महाराजा और नवाब जो होते थे वो इनको अपने यहाँ मुलाजिम रखा करते थे। आजकल वो चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनने जो फ़न है या आर्ट्स है या शो बिज़नेस है या गाना बजाना है, इस किस्म की चीज़ों के अंदर और हल्के फुल्के काम जो है वहाँ इनको दिया। कोई सर्कस है वहाँ पर आप इनको ये काम दे सकते हैं।